सैयद अली अशरफ भाई साहब के तरफ से तमाम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ 27 से 28 लोगों की जिसमें जान गई है। अब देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो हाथों में बैनर लेकर ब्लैक डे ऑफ इंडिया और 22/4/2025 पहलगाम अटैक लिखकर जो है यहाँ पर एहतजाज जता रहे हैं। इसके अलावा भी देखेंगे आप लिखा हुआ है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। सड़क पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, देखेंगे आप। बच्चे भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान मुर्दाबाद अशा प्रकारचा बॅनर सय्यद अली भाईसाहेब यांनी हातात घेतलेला आपल्याला पाहायला मिळतो। मुंब्रा या परिसरातील स्टेशनकडे जाणार। अब देखेंगे और बैनर जो है लेकर आएगा जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है। आपको बता दें कि हालांकि जो हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया है, लेकिन वही कुछ लोग जो है लोगों का कहना है कि आतंकी हमला है और ये इंसानियत के खिलाफ पूरे भारत में ही जो है इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद आतंकवाद नहीं सहेंगे, पहले से खड़ा होना लेकिन फिर आगे पीछे हो गए बेटा, हट जाओ थोड़ा, पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा पर पैरों से मारा जा रहा है, देखेंगे आप जो है। देखिए ये रास्ते पर प्रदर्शन हो रहा है। ये रास्ता भी जो है रास्ते पर ही लोग बैठ गए हैं यहाँ पर, और जो है रास्ते पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो आतंकी हमला सैयद अली भाई साहब जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं रास्ते पर।
पाकिस्तान आतंकवाद मुमरा के शैलेश नगर के सामने यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। पाकिस्तान आतंकवाद प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी का काम हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर 26 लोगों की जान गई है, इसका बदला भारत सरकार को लेना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और वहां पर ऑलरेडी जो है प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। मेरा वहां के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक जगह पे जहां पे 2000 लोग मौजूद है, वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं है, ये शक के दायरे में आता है। और देश के अंदर जो हमारे लोगों को मारा गया है, इसका बदला तुरंत के तुरंत भारत सरकार को लेना चाहिए। ये हमारे पूरे मुमरा की मांग है। पाकिस्तान आतंकवाद सुरक्षित हाथों में ऐसी क्या बात है कि जितने भी हमले होते हैं ये सुरक्षित हाथों के अंदर ही हो रहे हैं? ये सवाल है। ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने की एक सियासत है। पुलवामा है ना, उसके पहले पुलवामा, उसके पहले तमाम सारी चीजें जो है ये देश के अंदर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भाई भाई को लड़ाया जा रहा है? क्यों भाई भाई का खून बहाया जा रहा है? भाई साहब, सबसे अहम सवाल, एक नैरेटिव कल से सेट है, आप देखा होगा आपने कि मुस्लिम समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। और आप लोगों ने तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से नारे लगे यहाँ पे, तो आप लोगों ने एक तमाचा दिया उन लोगों के मुंह पर। क्या आप मैसेज देंगे? हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क पे, हम मुसलमान होने के नाते से कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क पे पाकिस्तान की गलत नीयत है तो पूरे पाकिस्तान को सफाया करो। पाकिस्तान लेकिन ये हिंदू मुसलमान की खाई बंद करो, यही हमारी मांग है। ये आदिल, तुम्हारे सवाल का जवाब जो है ना, ये भाई साहब और मुझसे पहले पहलगाम में ही महाराष्ट्र के बीड जिले की गेवराई की हमारी बहन बेटी पूजा मोरे दे चुकी है। अगर पूजा मोरे का जवाब अगर सुना है किसी ने, तो हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर उसने कितना बड़ा तमाचा मारा है। वो अपने पति के साथ वहां पर घूमने गई थी, किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने उनकी वहां मदद की है, किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने वहां पर जो है इस पूरी घटना का निषेध किया है, वो देख लो। सबसे पहले डोंबिवली के हमारे जो 3 भाई है, अतुल मोने, हेमंत जोशी, संजय लेले, इनको हम तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे पड़ोस के हमारे भाइयों की इस शहादत को जो है पूरा विनम्र हमारा अभिवादन है। और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं कि हिंदू है पूछ करके गोली मारी, तो आदिल हुसैन सैयद का तो धर्म भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, और आदिल हुसैन सैयद उन आतंकियों से भिड़ गया। इस पर क्या बोलोगे? इस पर क्या बोलेंगे राइट विंगर्स जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? हमारी मांग है कि इन जो लोग, हमारे 28 लोग जो शहीद हुए, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनको शहीद का सम्मान दिया जाए। बेशक भारत सरकार से हमारी मांग है। आतंकवाद भाई साहब उड़ जाते हैं, ट्रैफिक हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी बात करते मीडिया से, अगर बात हम मुमरा से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे भारतवर्ष के कोई भी आदमी को
मारा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार कड़क एक्शन ले, दवा डोली की बात ना करे, पूरी तरीके से पता लगाए कि इसमें किसकी साजिश है, कौन आया, कहां से आया, और उसको पूरे के पूरी तरीके से उस चीज को खत्म किया जाए और देश के सामने उन लोगों को लाया जाए कि जो लोगों ने इतना गंदा और इतना घिनौना और इतना खतरनाक काम किया हमारे देश के साथ। ये टोटल फेलियर है कि जहां पे 2000 आदमी है। जम्मू कश्मीर आज भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन होता है, आतंकवादी आते हैं, ऐसी जगहों पे खुला हमारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये कहीं ना कहीं चूक है, इसकी जांच होना चाहिए। नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए, गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए, भारत सरकार के गृह मंत्री को देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए कि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है कि ये देश दहल गया है। आतंकवादी की कोई जात नहीं, कोई नस्ल नहीं होती है। आतंकवाद होता है। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर आपस में लड़ाई करने के लिए सब किया गया है। इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस से बात करें कि खाली 4 लोग को मार के नहीं, इसमें जो इन्वॉल्व है उनको सबको नंगा करो, पूरे पाकिस्तान को नंगा करो और घर में घुस के मारो। पाकिस्तान आतंकवाद बिल्कुल रोक देना चाहिए। अगर इतनी बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत की जमीन पे किया जाएगा तो उनसे किस तरीके की मुरव्वत। सर, जिस तरीके से क्या करना चाहोगे, आंदोलन कर रहे हो, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय लोग गोलीबारी करते हैं, क्या कुछ परिवार के प्रति आपको संवेदनशील रही? ऐसा है कि ये जो हादसा हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं, बल्कि मजम्मत और एहतजाज को आगे छोड़कर इसे आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है, मुजाहमत करने की जरूरत है। अब आगे बढ़कर, और जिन लोगों ने किया है वो कोई हिंदू मुसलमान के नहीं, ना इसको सियासत की नजर से देखना चाहिए, बल्कि इसको इंसाफ की नजर से देखना चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, दहशतगर्दी की बात है। और दहशतगर्दी ना इस्लाम सिखाता है, ना कोई भी मजहब सिखाता है। इसलिए इसको भरपूर हमारा हुकूमत, आपके चैनल के जरिए मैं हुकूमत हिंद तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद इसको अच्छी तरह जांच करे और जिन लोगों ने किया है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करे। और हमारा कुरान भी कहता है कि जान के बदला जान होता है। अगर साबित होता है जुर्म जिसने किया है तो उनके घर में घुस कर उनको खत्म करना चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं करना चाहिए। अगर रियायत करती है तो बुजदली है, और बुजदली से हुकूमत नहीं चलती है। इसमें शेर सीना सिपर होकर सामने आकर हुकूमत को जांच करनी चाहिए और जिसने भी किया उसको भरपूर सजा देना चाहिए। हमारे मुमरा कोई भी चीज उनसे लोग इस तरीके की आवाज उठ रही है, मेरे ख्याल से चलता है हो रहा है ना, इसमें एक सियासत है, किया जा रहा है। ये सियासत है। जैसे वक्फ बोर्ड, मेरा जो जहाँ तक नजरिया है कि वक्फ बोर्ड के हमारे हिंदू भाई भी वक्फ बोर्ड की हिमायत में काफी लोग आए हुए हैं, इसलिए उनके जहन को मुंतशिर करने के लिए ये साजिश रची जा रही है कि हिंदू मुसलमानों को साथ छोड़ दें। हालांकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब सूझबूझ रखने वाले हैं, उनके बहकावा में इंशाल्लाह नहीं आएंगे और भरपूर जिस तरह से हम पहले मिलकर साथ में थे, आज भी अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान ईमान सब जान कुर्बान करने के लिए हमारे तैयार है। और इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हमारे पूरा शहर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।